हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ और मॉर्निंग में ना बच्चों का मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो बच्चों को आज मैं दे रही हूँ कुरकुरी भुजिया और पूड़ी, जो मेरे बच्चों का ना बिल्कुल ऑल टाइम फेवरेट है। मतलब कचौड़ी के बाद नेक्स्ट फेवरेट ये मतलब भुजिया और पूड़ी ही है। और जैसे ही गाइज मैं ये पूड़ी तलने के लिए डाली ना, झड़ाम से पता नहीं क्या तेल छटक के ना मेरी आंखों के पास आ गया। वो तो अच्छा है, मैं तुरंत ही सिंक में ठंडे पानी से धुल ली। जब भी कहीं आपको जैसे जलने का या कुछ भी हो ना, तुरंत आप ठंडे पानी से धुलिए। और फिर उसके बाद मैं पोंछी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको जाके देखूं कि कहाँ क्या हुआ है। हेलो गाइस, ये देखिए मैं दोपहर की करेली काट रही हूँ। करेली की भुजिया हस्बैंड और अपने लिए बनाऊंगी और बच्चों के लिए बैंगन का भरता। आजकल ना भरता मेरा भी फेवरेट हो गया है, दाल चावल के संग इतना अच्छा लगता है। वही फटाफट से आज फिर हम लोगों को जाना है और फटाफट से चलिए सब्जी काट लेते हैं। फिर गाइज़ मैं ना जैसे भुजिया रख दी बनने के लिए, क्योंकि करेले की भुजिया ना मैं बिल्कुल धीमी आंच पे रख देती हूँ बनने के लिए। बस हल्दी नमक डालते हैं और प्याज ढेर सारा डालते हैं, जिससे ना कि प्याज जब पानी छोड़ता है तो करेली अपने आप पक जाती है। फिर मैं आ गई थोड़ी सी डस्टिंग करने के लिए। वैसे तो डस्टिंग मुन्नी ही कर देती है, लेकिन ये सोफ़े सब लगाने थे कल। मतलब बच्चे बैठते हैं, कोई भी आ जाता है तो थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाता है। और झाड़ू पोछा होने के पहले मैं सोचती हूँ ना कि ये सारे काम निपटा लूँ, जो मतलब सब समेटने वाले हैं। हर बेड को थोड़ा सा क्लीन अप कर दूँ, अगर बेडशीट वगैरह चेंज करनी है तो वो सब भी कर दूँ। और साइड बाय साइड मेरा खाना भी बन रहा है, क्योंकि हम लोगों को जाना है हॉस्पिटल चेकअप के लिए। तो मैं यहाँ दाल भिगो के गई थी, क्योंकि जब दाल भिगो के जाइए ना तो वो जल्दी तो बनती ही है। साथ ही में जिनको भी थायराइड या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है ना, वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दाल को ना मैं सुबह ही 1-2 घंटे भिगो देती हूँ और फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ। तो कुकिंग टाइम भी कम ही हो जाता है, तो जल्दी से झटपट तैयार भी हो जाती है। और उधर मेरा बैंगन टमाटर भुन रहा है और कढ़ाई में मेरी भुजिया सब्जी बन रही है, क्योंकि मैं जाने से पहले मुझे पूरा लंच प्रिपेयर करना है। नॉर्मली मेरा यही रूटीन है, जैसे सुबह ही मैं किचन का मतलब लंच का सारा प्रिपरेशन कर लेती हूँ। बस रोटी और चावल मुझे बनाना रहता है। जब ये लोग आते हैं ना लंच में, तब मैं तुरंत रोटी बनाती हूँ और चावल भी मैं बना देती हूँ। तो इस तरह से साइड बाय साइड सारे काम होते रहते हैं और किसी काम को खड़े होके करने की ज़रूरत नहीं रहती है। सुबह का काम ऐसा होता है ना कि आप एक साथ कई काम कर सकते हैं। आप चाहें तो लॉन्ड्री भी लगा दें, कपड़े भी वॉश होते रहें, डस्टिंग का भी काम हो जाता है। तह वह कपड़े अगर करने हैं तो वो भी साथ में मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से मल्टीटास्किंग होती है, तो समय की भी बचत होती है और एक साथ कई काम भी हो जाते हैं। और फिर गाइस पूजा वाले दिन ना सारा कुछ ड्रॉर में से मैं निकाल के यूज़ की थी। तो आज मुझे ना सब अरेंज करना था, क्योंकि सब टेबल पे फैला हुआ था। और दान का सामान तो मैं दे ही आई थी और पूरे ड्रॉर में ना सब कुछ अव्यवस्थित हो गया था। तो कुछ कुछ मैं सामान भी लेके आई थी पूजा की। तो ये सब जो पैकेट्स में मिलते हैं ना चीज़ें, मैं सोच रही थी कि उनको किसी डब्बे में या किसी उसमें कंटेनर में रख दीजिए ना। प्लास्टिक के बॉक्सेस का मैं रीयूज़ यही कर रही हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैं किचन से ना धीरे धीरे प्लास्टिक के जो कंटेनर्स हैं उनको डिस्कार्ड कर रही हूँ। तो मैं उनको ना स्टोर करने के लिए, जो सूखे आइटम है उनको स्टोर करने के लिए रखती हूँ। जैसे बच्चों की भी स्टेशनरी की चीज़ें हो गई, पूजा में कई चीज़ें मैं रखने के लिए, दिया बाती और जैसे धूप हो गया, कपूर, पूजा में तो कई चीज़ें हो जाती हैं। तो सबके लिए मैं इन्हीं प्लास्टिक के कंटेनर्स का इस्तेमाल करती हूँ। और किचन में मैं या तो स्टील के या फिर कांच के आइटम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखिए, ये कपूर मैंने उसी में बाती में रख दिया था, तो डेली यूज़ के लिए
मैं एक छोटे डिब्बे में निकाल रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ पैकेट से निकालना थोड़ा मेसी हो जाता है। कई बार ना बच्चे भी पूजा करते हैं। मैं भी यही काम करती हूँ कि जैसे जो बाकी स्टॉक है उसको अलग रख देती हूँ और छोटे छोटे कंटेनर्स में डेली यूज़ की चीज़ें मैं रिफ़िल करती जाती हूँ, कि वो ईज़िली एक्सेसिबल भी होता है। और ज़्यादा सामान एक संग आप डेली यूज़ में निकालिए ना, तो रोज़ रोज़ एयर लगने की वजह से दाल वगैरह में ना कीड़े लग जाते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली यूज़ के लिए छोटे छोटे कंटेनर्स में रिफ़िल कर दूँ। गाइज़, मेरा किचन का सारा काम हो गया, फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ, तो चलते हैं। तो मैं फटाफट से रेडी हो गई और बाहर जाना है। तो आजकल इतनी तेज़ धूप है कि गाइस सनस्क्रीन लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। इधर बीच ना मेरा फेस इतना ज़्यादा टैन हो गया था ना, कि मतलब मेरा कलर एकदम 2-3 टोन डीप हो गया था। और जब एक बार कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है स्किन में, हेयर में, तो फिर वो ना रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरा फेस तो इतना डल सा, इतना अजीब लग रहा था, और बाल मेरे इतने टूट रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था मेरा हेयर की और स्किन की हालत। अब वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं। तो इसीलिए अब मैं सोचती हूँ ना कि जो मेरा रूटीन है उसको मैं पूरा पूरा फॉलो करूँ। और कोई भी चीज़ जैसे आप प्री प्लानिंग से करिए ना, तो आप हर काम हड़बड़ी में अगर आप कुछ भी करिए ना, तो कुछ ना कुछ आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है अपने हेयर, स्किन, ये सब के साथ। अगर आप पहले, मैं नहीं रेडी होती हूँ ना, तो कई बार होता है सनस्क्रीन स्किप कर देती हूँ, या बालों को अच्छे से कोम नहीं करती हूँ, जूड़ा बना के चल दिए, तो कहीं ना वो इफ़ेक्ट होता है हमारी स्किन, हेयर, सब कुछ। और वो ना लॉन्ग रन में हमें दिखाती है कि उसके क्या मतलब दुष्परिणाम हुए हैं। तो इसी तरह से मेरे बाल को ना मैं बिना तेल लगाए शैम्पू कई बार कर लेती थी, क्योंकि जब घर मतलब वो सब कुछ हो रहा था, रेनोवेट हो रहा था नया वाला, तो रोज़ आना जाना था, तो डस्ट की वजह से मैं अधिकतर शैम्पू कर लेती थी और बिना तेल लगाए, तेल लगाने का टाइम नहीं होता था, मतलब थकान हो जाती थी। तो इससे बाल, हेयर फॉल एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया था। और बिना सनस्क्रीन के चले आए, निकल आए, ऑटो से आना, तो और जैसे कि बोलते हैं ना कि हर 2 घंटे पे सनस्क्रीन का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, तो मैं उसको भी ध्यान देती नहीं थी, बस ऐसे ही चली आती थी। तो मेरा फेस और हेयर की तो बिल्कुल बैंड बज गई थी। तो गाइज अब धीरे धीरे मैं समझ गई हूँ कि अब ये सब चीज़ों का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। और हेलो गाइज, हो गए हैं रेडी, जाना है हम लोगों को डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए। मेरे हस्बैंड कल कराए थे, मुझे भी कराना है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, बच्चे भी आएंगे, तो सारा खाना वाना बना के बस मैं उन्हीं का इंतज़ार करी, क्योंकि बच्चे आधे पौन घंटे में आ जाएंगे, 40 मिनट्स में। और मौसम आज अच्छा हो गया, कल तो बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन आज अच्छा है। तो चलिए थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं वहाँ चल के। अभी हम क्लब में जा रहे हैं, आज क्लब है हम लोगों का। तो मैं रेडी हुई हूँ और कुछ सामान लेना है, केले लेने हैं। आज ना हमारे यहाँ गणेश उत्सव मनाया जाएगा, तो वहीं के लिए। तो चलिए चलते हैं, आपको क्लब से दिखाते हैं। आज भजन कीर्तन सब होगा, तो मैं रेडी हो गई हूँ और चलते हैं। आज मुझे लेट हो गया था, हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे किसी काम से, कुछ चेकअप, बॉडी चेकअप कराने के लिए। और चलिए आप लोगों से क्लब में मिलते हैं। मार्केट में मैं खड़ी हूँ। चलिए गाइस, अभी मैं क्लब से आ रही हूँ, मतलब हमारी किटी से। और क्लब नहीं, मतलब किटी नहीं, इसको क्लब ही बोलेंगे। और फटाफट से ये था मेरा, मैं हड़बड़ में गई ना, मैंने जल्दी से सूट ही डाल दिया कपड़े धुलने, क्योंकि कल फास्ट था तो कुछ काम नहीं हुआ था। तो फटाफट से बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सब वॉश करने हैं। तो चलिए, ये देखिए मेरी मेहंदी गाइस। तो चलिए फटाफट से चेंज करते हैं और लग जाते हैं काम पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।